डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की हिदायत पर आज बीकन हुकाम ने तीनों सड़क रास्तों पर बर्फ हटाने की मशीनों को काम पे लगा दिया है, जबकि फौज भी इसमें बड़े पैमाने पर अब मदद करने जा रही है। तो इस तरह से ये बात साफ हो रही है कि सरहदी इलाकों का राब्ता ज़िला सदर मुकाम से बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें की जा रही है और लग रहा है कि आज रात तक सरहदी इलाकों का राब्ता ज़िला सदर मुकाम से बहाल हो सकता है और ये डेड बॉडी जो यहाँ पर दरमांदा है उससे भी उनके आबाई गांव तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने कहा कि वो अंततः कोशिशें कर रही है कि फौरी तौर पर सड़क राब्ता बहाल हो, लोगों की मुश्किलात कम हो और जो यहाँ पर लाश दरमांदा है उससे भी उनके आबाई गांव तक पहुँचाया जाए ताकि वो उनकी आखिरी मकसूदात अंजाम दे सके। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि सरहदी इलाकों में बुरहानी सूरत हाल और उस बुरहानी सूरत हाल से निपटने के लिए सरहदी इलाकों का राब्ता ज़िला सदर मुकाम से बनाने की कोशिश, बर्फ हटाने की मशीनों को तीनों सड़क राब्तों पर काम पे लगा दिया है और विजुअल्स में आप देख रहे हैं कि किस तरह सरहदी इलाकों में इस वक्त मशीनें काम कर रही हैं। करीबन 7 से 8 फुट बर्फ जो है इस वक्त रिकॉर्ड की गई है, जबकि खूनी नाले पर बर्फानी तोदा गिराया है जिसकी वजह से वहाँ पर सड़क राब्ता बहाल करने में बीकन हुकाम को इंतहाई मुश्किलात पेश आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ फौज भी लगातार तीनों सड़क राब्तों पर बीकन हुकाम की मदद कर रही है, ज़िला इंतज़ामिया की मदद कर रही है ताकि सड़क राब्ता को बहाल किया जाए और लोगों की मुश्किलात हल हो सके। अब इंतज़ामिया ने कहा है कि वो कोशिश करेगी कि किस तरह से मरहलावार जो है ट्रैफिक को छोड़ दिया जाए ताकि कोई हादसा पेश ना आ सके, क्योंकि जो ही वहाँ पर क्योंकि 7 से 8 फुट बर्फ़ जो है वो खूनी नाले पर जमा हो चुकी है और जो ही वहाँ पर धूप निकलती है तो बर्फानी तोदे गिरा जाते हैं। तो उन तमाम मामलात को जो है उन तमाम मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामिया अब मरहलावार तरीके से जो है वहाँ पर गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो है कोशिश कर रही है। और कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि इस वक्त जो है एक बुरहानी सूरत हाल पैदा हो चुकी थी और इस बुरहानी सूरत हाल से निकलने के लिए अब इंतज़ामिया ने बड़े पैमाने पर कोशिश की है। नेटवर्क गठन के लिए याह्या सुल्तान।